हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग के अगले वीडियो में एनहाइड्राइड्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है। एनहाइड्राइड कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COO होता है। ठीक है, 2 कार्बोनिल आपके ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। आप इस फंक्शनल ग्रुप की मदद से एनहाइड्राइड कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं। देखिए एनहाइड्राइड कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। ये भी कंपाउंड्स आपके एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। अगर आप रिएक्शन देखिए, इसमें 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड या तो कार्बोक्सिलिक एसिड सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट इन द सेंस जो इसमें चेन लगी होगी, जो ग्रुप लगा होगा वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जब इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघनन अभिक्रिया, होती है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और आपका एनहाइड्राइड कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है। एनहाइड्राइड कंपाउंड आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला एनहाइड्राइड्स आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में क्या होता है कि जो ये कार्बोनिल से जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं, जो एल्काइल चेन या एराइल चेन लगी हुई हैं, अगर दोनों R बराबर R प्राइम होता है, मीन्स ये R और ये R प्राइम दोनों इक्वल होते हैं, तो ये आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और इस मॉलिक्यूल की खासियत ये है कि आप इसको यहाँ से बीच से तोड़ देंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट एक दूसरे के स्ट्रक्चरली सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है। सेकेंड एनहाइड्राइड होता है आपका अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, इसको हम लोग मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। इस सिचुएशन में जो आपका R और R प्राइम होता है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो आपका R है और यहाँ पे जो आपका R है, ये CH3 है, ये CH2 CH3 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। इस मॉलिक्यूल को बीच से तोड़ने पे 2 हमें स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल पार्ट नहीं मिलते हैं, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स कहलाता है। ठीक है। अब हमने बता चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड्स का यही होता है, COO। 2 आपके CO ग्रुप जो है एक ऑक्सीजन से अटैच होते हैं और इधर आपकी साइड चेन होती है। ठीक है, साइड चेन या ग्रुप कुछ भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, इधर भी सेम चीज़ें होती हैं, तो ये कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं, एनहाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है। और इन एनहाइड्राइड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते वक्त हम जो सफिक्स का प्रयोग करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। करेक्ट, इतना क्लियर हुआ आपको। अभी आगे देखिए। अब देखिए हम कुछ नियम्स जान लेते हैं कि सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स, जैसा कि आपको बताया गया कि 2 प्रकार के एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमेट्रिकल और एनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए आईयूपीएसी नेमिंग के नियम थोड़ा सा डिफरेंट हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए डिफरेंट हैं। तो आपको अगर एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ठीक है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में हम बताया कि मॉलिक्यूल्स को, जो आपका ऑक्सीजन है उसको बीच से तोड़ने पे जो 2 पार्ट बनते हैं वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं, तो वो आपका सिमेट्रिकल हुआ। सिमेट्रिकल के केस में जब आप मॉलिक्यूल को तोड़ दिए ऑक्सीजन से, तो आपके 2 पार्ट बनते हैं ना, उनमें से एक पार्ट ही आपका पैरेंट चेन माना जाता है। आप चाहे इस पार्ट को पैरेंट चेन मान लीजिए, चाहे इस पार्ट को पैरेंट चेन मान लीजिए। ठीक है, राइट द नेम ऑफ ओनली वन पार्ट। तो आईयूपीएसी नेमिंग करते वक्त आपको सिर्फ एक पार्ट का ही नाम लिखना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ जनरल नियम हैं। देखिए, अगर ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन की चेन की जितनी संख्या है उस हिसाब से आप एल का प्रयोग करिए। जैसे कार्बन की संख्या 2 है तो आप एथ का प्रयोग करिए। कार्बन की संख्या इसको लेकर के 3 है तो प्रोप का प्रयोग करिए, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए, डबल बॉन्ड है इन लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगा दीजिए। किसके साथ, पोजीशन के साथ। पोजीशन भी लिखिएगा डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की नहीं लिखते हैं ना। उसके बाद आपको ओइक लगाना है और एनहाइड्राइड लगाना है, ये आपका कंप्लीट सफिक्स है। ठीक है। ठीक, जनरली आपका सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल्स आते हैं। डबल बॉन्ड अगर रहता है पैरेंट चेन में तो इन लगाइए, जैसा कि हर एक हाइड्रोकार्बन में यूज होता है। करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सेकंड नियम देखेंगे, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स में देखिए, पहले होता क्या है कि अगर इस मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के बीच से तोड़ेंगे तो ये पार्ट जो है और ये पार्ट दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि R बराबर R इज़ नॉट इक्वल टू R प्राइम, तो इसकी वजह से ये दोनों पार्ट डिफरेंट होंगे। तो अब इसमें तो ये सिचुएशन नहीं आएगी ना, किसी एक को हम पेरेंट चेन माने, किसको माने, बड़ा सारा कन्फ्यूजन आएगा। तो बेटर सिचुएशन ये रहती है कि इस केस में दोनों को हम जो है पेरेंट चेन मान लेते हैं।
ठीक है, और उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे ये इधर की कार्बन की चेन मान लीजिए आपकी जो है 2 कार्बन की चेन है तो एथ से शुरू होगा, ई से शुरू होगा। इधर की कार्बन की चेन 3 है मान लीजिए, है ना? 1 कार्बन, 2 कार्बन, एक और कार्बन की चेन है, 3 कार्बन है तो प्रोप से शुरू होगा। तो ई वाली प्रायोरिटी पहले जाएगी, इधर वाली प्रायोरिटी को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, तो एल्क, एन, अगर सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है आइन, है ना? प्लस ओइक। ये आपका यहाँ पे आपका एक पार्ट हो गया, ये आपका एक पार्ट का हो गया, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली ज़्यादा होगी, ठीक। उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकली इन्फीरियर प्रायोरिटी है, जिनकी प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली डाउन है, उसका नाम ऐसे लिखा जाएगा। उसमें भी आपका एल्क कितने कार्बन का है उस हिसाब से एल्क, सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, और उसके बाद फिर ओइक, और लास्ट में आपको एनहाइड्राइड का प्रयोग करना है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें हमने लिखा भी है, राइट द नेम ऑफ बोथ पार्ट, ठीक है, पेरेंट चेन्स अल्फ़ाबेटिकली। बस इतना आपको ध्यान देना है, बाकी एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपका ये पहला एग्जांपल है, ठीक है, एनहाइड्राइड है। आप इसको यहाँ से देखिए, तोड़िए मॉलिक्यूल्स को, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड मिल रहा है। देखिए इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल है, तो किसी एक को आप पेरेंट चेन मान लीजिए। पेरेंट चेन आपने इसको मान लिया, ठीक है। अब इसका नाम लिखिए, कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? एक कार्बन की है, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1, तो एक कार्बन के लिए आपका क्या हो गया, मेथ। और एक कार्बन के लिए हमेशा सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है ना, मिथ एन, ठीक है। और उसके बाद जो है आप सफिक्स लगा दीजिए, पोजीशन आप लगा सकते हैं 1 ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये एन है आपका। अब देखिए यहाँ पे जो ई है, इसके साथ ये ओ आने की वजह से ये ई आपका हट गया है, और पोजीशन 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका नाम आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। ये समझ में आया? आपको सिर्फ इसमें एक ही पार्ट का लिखना होता है सिमेट्रिकल के केस में, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल है, इस मॉलिक्यूल्स को भी बीच से आप तोड़ दीजिए, ठीक है। आपका ये पार्ट और ये पार्ट आपका स्ट्रक्चरली सेम है, ठीक है। तो किसी एक पार्ट को आप पेरेंट चेन मान लीजिए, इसको मान लिया आपने पेरेंट चेन की नंबरिंग कर दीजिए 1 2, ठीक है। 2 कार्बन का पेरेंट चेन है तो एथ हो गया आपका, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दीजिए, अब हम ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। इथेन हो गया, पोजीशन 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ओइक, और उसके बाद स्पेस देखिए एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये थर्ड एग्जांपल देखिए आप, इस एग्जांपल्स को भी अगर बीच से तोड़ देंगे आप, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 मीन्स सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से ये इसमें पेरेंट चेन एक को मान लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है तो पेंट हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस 1 2 3 4, है ना, तो एन हो गया। और उसके बाद आप ई हटा दीजिए क्योंकि ओ आएगा, तो सीधे पेंटेन ओइक एनहाइड्राइड, पोजीशन 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब तो आपने ये सिमेट्रिकल का देख लिया, इस मॉलिक्यूल्स को तोड़िए। देखिए ये पार्ट आपका 2 कार्बन है, इस पार्ट में आपके 1 कार्बन है, ठीक है। अब ये आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, ये आपका अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें आपके पेरेंट चेन 2 होंगे, पीसी पीसी, ठीक है। अब 2 कार्बन का क्या होगा, ये 2 कार्बन का होगा, आपको लिखना होगा इसका नाम, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और उसके साथ ओइक लगा दीजिए, इथेनोइक इधर हो गया। ये 1 कार्बन का है मिथेनोइक, मिथेनोइक, ठीक है। एथेनोइक के अल्फ़ाबेटिकली ई है और ये एम से है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसके नाम पहले लिखा जाएगा। तो आप इसका नाम लिखिए इथेनोइक, देन आपका मीथेनोइक, और उसके बाद आपको एनहाइड्राइड लगाना है। एनहाइड्राइड एक ही बार लिखा जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब आप अनसिमेट्रिकल के नियम को देख लीजिए, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी इथेनोइक की 2 कार्बन की ज़्यादा है क्योंकि ये ई से शुरू होता है,
ये सिंगल कार्बन है, मेथ में एम से शुरू होता है, तो इसीलिए एम की प्रायोरिटी इन्फीरियर है, इसकी सुपीरियर है, तो इथेनोइक पहले लिखा जाएगा, फॉलोड बाई मीथेनोइक और लास्ट में एनहाइड्राइड। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए अब 5वां एग्जाम्पल है, नाउ कम टू 5th एग्जाम्पल। यहाँ से इस मॉलिक्यूल को तोड़िए, ठीक है। इधर 3 कार्बन की चेन है, इधर 2 ही कार्बन की चेन है, तो दोनों आपकी पेरेंट चेन होंगी पीसी पीसी, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन का क्या होगा आपका, प्रोप होगा, पी से शुरू होगा, अब ऊपर नहीं लिखते हैं बार बार, है ना। और 2 कार्बन का किससे शुरू होगा, एथ से शुरू होगा, इथेनोइक, एक बार लिख देते हैं आपको, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ओइक लगा दीजिए, प्रोपोनोइक, और इधर का क्या हो जाएगा 2 कार्बन का, एथ, एन, ओइक। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा दिख रही है आपको, ये वाले ई की ज़्यादा दिख रही है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसका नाम पहले लिखिए। अब इसका नाम ये ऐसे लिखिए, इथेनोइक फॉलोड बाई प्रोपनोइक, और फिर आप एनहाइड्राइड लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ से तोड़िए, टूट गया। अब देखिए इधर देखिए 4 कार्बन की चेन है, इधर 3 ही कार्बन की चेन है, तो 2 पैरेंट चेन बनेगी आपकी, पीसी पीसी। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट बी से शुरू होगा, ये बी से शुरू होगा, है ना। और 3 कार्बन की चेन है तो ये पी से शुरू होगा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसका नाम पहले लिखिए, ठीक है। इस पैरेंट चेन का नाम लिखने के लिए देखिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ओइक लगा दीजिए, ठीक है। 3 कार्बन का अब इसका नाम लिखिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ओइक लगा के ओइक, और लास्ट में एनहाइड्राइड लगा दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें थोड़ा सा यूनिक है और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इस मॉलिक्यूल्स को देखिए और इसको यहाँ से तोड़िए, ठीक है। अब इसमें पैरेंट चेन देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी माना जाएगा, इधर 1 2 3, तो ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल है आपका एनहाइड्राइड। ये आपका पीसी हो गया, ये भी आपका पीसी हो गया, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम इसका नाम लिखेंगे, देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। अब देखिए किसी पेरेंट चेन में अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट आता है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है ना। तो पहले इस पार्ट का नाम लिख लेते हैं ऊपर, फिर अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड करेंगे। तो इसका काउंट नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, तो सिंपल एल्केन की तरह लिख लीजिए, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, एन, ओइक लगा दीजिए, ये इतना पार्ट हो गया। इधर के देखिए 3 कार्बन का सिंपल है, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन, ओइक लगा दीजिए, है ना, ठीक है। अब देखिए अब आपको प्रायोरिटी कहाँ से डिसाइड करना है, यहाँ से नहीं डिसाइड करना, ध्यान दीजिएगा। ये किसी कोई यूट्यूबर केमिस्ट्री का ये चीज़ नहीं बताता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रायोरिटी डिसाइड होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम से, ठीक है, एम, और इसका पी है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, सुपीरियर है, एम पहले आता है, तो इसका पूरा नाम पहले लिखिए आप, 2 मेथाइल, है ना, ब्यूटेनोइक, फॉलोड बाई ये दूसरे पेरेंट चेन का नाम प्रोपनोइक, प्रोपनोइक, फिर आपका लास्ट में एनहाइड्राइड। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो फिर से रिपीट करिएगा वीडियो। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 8वां। इस मॉलिक्यूल्स को तोड़िए बीच से, 4 कार्बन की चेन है इधर, इधर 3 कार्बन की चेन है, तो इधर सब्स्टिट्यूएंट एक इस साइड अब सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, इसका जस्ट रिवर्स एग्जांपल है, ध्यान से देखिए आप। तो ये 4 कार्बन की चेन है तो PC1, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है 2 PC बनेंगे, ये भी PC, ठीक है। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, इधर की नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3। पहले इसका नाम देखिए, इसका नाम लिख लीजिए पहले, सब्स्टिट्यूएंट है किस पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 मेथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन, ओइक लगा दीजिए, है ना। इधर का देखिए ब्यूटानोइक, 4 कार्बन का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक, ब्यूटानोइक, है ना। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली ये एम से आता है और ये बी से आता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको पहले लिखिए, नाम लिखिए करेक्ट, ब्यूटानोइक, फिर उसके बाद 2 मेथाइल प्रोपनोइक, इसका ये नाम हो गया, इसके बाद ये नाम हो गया, अब एनहाइड्राइड लगा दीजिए, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, ठीक, इतना समझ में आया।
देखिए कम टू 9th एग्जाम्पल, इस मॉलिक्यूल को तोड़िए यहाँ से। इधर आपका 3 कार्बन का 1 2 3, इधर भी 3 कार्बन का 1 2 3, बट इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो ये पार्ट दोनों स्ट्रक्चरली सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ भी 2 पैरेंट चेन बनेंगे PC, क्लियर, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, एन ओइक, प्रोपनोइक, है ना। इधर क्या हो जाएगा, ये 2 क्लोरो प्रोपनोइक, 3 कार्बन का प्रोपानोइक, ध्यान दीजिएगा। अब ये P से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है। तो अब नाम आप लिख सकते हैं, 2 क्लोरो प्रोपानोइक, है ना, फिर थोड़ा स्पेस देके प्रोपानोइक, है ना, और लास्ट में एनहाइड्राइड, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, है ना। अब इस मॉलिक्यूल्स को तोड़िए ऑक्सीजन से। अब आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की पैरेंट चेन बनेगी, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 तोड़ने के बाद आप देखिए कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, यस, कंप्लीटली इक्वल है। आप देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4, ठीक, इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इक्वल इसीलिए है, इसमें पैरेंट चेन एक ही बनेगी, ठीक है। अब एक का ही नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है ना। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक ही पैरेंट चेन मानी जाएगी, तो इसमें ये मेथाइल प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 3 पे, तो 3 मेथाइल, ठीक है। 4 कार्बन की पैरेंट चेन है, तो ब्यूट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, है ना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है पर उसके साथ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ना। तो ब्यूट किस पोजीशन के बाद है, 2 पोजीशन के बाद है, ब्यूट 2 इन, है ना। और उसके बाद ओइक लगाएंगे, ओइक लगने के बाद से ओ से शुरू होता है, तो ये ई को आप हटा ही दीजिए, इस ई को आप हटा दीजिए अभी से, तो ओइक, ठीक है। अब एनहाइड्राइड, ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आया मैं तो इसका क्लियर नाम लिख देता हूँ फिर से, 3 मेथाइल ब्यूट 2 इनोइक एनहाइड्राइड, दैट्स ऑल, ठीक है। सारे प्रकार के आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर एनहाइड्राइड्स के कवर हो गए हैं। अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी आपको प्रॉपरली समझ में आ गई है, ठीक है, क्योंकि बहुत रेयर वीडियोज़ हैं जो कि आपको सभी प्रकार के मिक्स्ड एनहाइड्राइड विथ प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट को कवर करें। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी हमें सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो फिर से वीडियो को रिपीट करें, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और इसी तरह की कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।